हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2025 में कक्षा 10 के जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न सामाजिक विज्ञान के लाए हैं। आप सभी को उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे जो आपके पिछले साल के पेपर 2024, 2023, 2022, 2020, 19 और 18 में ये सभी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। जो प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है उन्हीं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को आज कराएंगे। तो आप इस वीडियो की स्किप मत कीजिएगा और सभी प्रश्नों का आप जरूर देखिए। आपके 2025 को जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके सीधे बोर्ड के एग्ज़ाम में पिछले साल के पेपरों में पूछा गया है ना, तो उन्हीं सभी प्रश्नों को कराएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ये आपके पिछले साल के पेपर में आ चुका है प्रश्न। ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो आप बताइए कि जो ऑटो वन बिस्मार्क है ये किस देश से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके जर्मनी देश से। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रिय छात्र, जितने भी आप प्रश्नों को देखेंगे, जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहा कीजिए साथ में। ठीक है, अगला देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। 1814 में, 1815 में, या 1816 में, या 1817 में। देखिए जो नेपोलियन बोनापार्ट था इसकी पराजय जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। आपको बताना है संघीय सूची मतलब अर्थात केंद्र की सूची है, आपको बताना है। जैसे व्यापार होता है, कृषि, रक्षा, शिक्षा। देखिए यहाँ पे जो व्यापार होता है राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है, शिक्षा जो होता है समवर्ती सूची का विषय है। तो संघ सूची का विषय क्या बचा था आपका, जो रक्षा होता है ये जो होता है आपका संघ सूची का विषय होता है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अफ्रीका, अमेरिका, इसके अलावा यूरोप, इनमें से कहीं नहीं। तो देखिए आपका ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्थान है ये आपका अमेरिका देश में स्थित है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, पांचवा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका कथन है, यानी किसने कहा था ये वाक्य। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगा तिलक के द्वारा ये कहा गया कथन है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, अगला देखिए, भारत में मताधिकार की आयु क्या है, यानी मत देने का अधिकार कितना है, यानी किस वर्ष के व्यक्ति जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मत दे सकते हैं। 21 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, या 25 वर्ष। तो आप सभी को पता है कि 18 वर्ष के आप यदि हो जाते हैं तो आप अपना मत दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। सही कथन है। व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है, भी कथन सही है। अर्थात ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों दिया, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता का बढ़ावा देता है, व्यक्तियों को गरिमा को बढ़ावा देता है। दोनों प्रश्न आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपको ये प्रश्न कराए, लिखवाए भी हैं और याद भी करवाए होंगे आप लोगों से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम। इसे याद भी रखिएगा, ये पेपर में आता है, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे 8वां सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कर भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है।
राज्य को, संघ को, ए और बी दोनों को। तो जो देखिए, चाहे रक्षा की बात कहें, चाहे अवशिष्ट शक्तियों की बात कहें, यह किसको प्राप्त है, तो ये आपका संघ को प्राप्त है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी को लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती है। यानी कि आपको बताना है कि जो लाल मिट्टियाँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, उड़ीसा में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में। तो ये जो पाया जाता है लाल मिट्टियाँ आपका उड़ीसा में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि लाल मिट्टियाँ जो पाया जाता है उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। आपको गैर परंपरागत बताना है, जैसे कोयला, ठीक है, यह परंपरागत के अंतर्गत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, खनिज तेल। देखिए आपका कोयला जो होता है परंपरागत होता है, प्राकृतिक गैस परंपरागत है, खनिज तेल परंपरागत गैस के अंतर्गत आता है। लेकिन जो गैर परंपरागत होता है वो होता है आपका पवन ऊर्जा। जैसे पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा गैर परंपरागत है, सोलर पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अगला नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। यानी बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादन होता है, उड़ीसा में, पंजाब में, तमिलनाडु में या बिहार में। तो किस राज्य में बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो वो राज्य आपका है उड़ीसा। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक जो राज्य है उड़ीसा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। यानी कि आपको बताना है कि धात्विक खनिज कौन सा है, चूना पत्थर, सल्फर, मैग्नीज, कोयला। यानी कि धात्विक गुण मतलब होता है कि उसमें धातु का गुण उपस्थित हो। तो धात्विक खनिज कौन सा है, देखिए चूना पत्थर तो होगा नहीं, सल्फर तो अधातु है, कोयला हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक ही बच रहा है, मैग्नीज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि धात्विक खनिज कौन सा है, तो मैग्नीज होता है। यानी कहने का मतलब जिसमें धातु का गुण उपस्थित होता है वो धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। यानी जैव संसाधन आपको बताना है कि जैव संसाधन कौन सा है, जैसे लोहा, तांबा, मत्स्य उद्योग, चट्टाने। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जैव संसाधन के अंतर्गत कौन सा आता है, तो मत्स्य उद्योग जो होता है जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जैव संसाधन क्या है, मत्स्य उद्योग। अर्थात मत्स्य उद्योग किसके अंतर्गत रखा गया है, जैव संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आ गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। सबसे अधिक कृषि कहाँ पे होती है, जैसे मिजोरम राज्य में, मणिपुर में, केरल में, पंजाब में। तो सबसे अधिक कृषि कहाँ पे होती है, यहाँ पे होता है डी वाला, पंजाब में। आपको पता होगा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्या उत्पादन होता है, तो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक पंजाब में ही होता है। इन सभी की तुलना में देखा जाए तो पंजाब राज्य आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया था। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा अपनाया गया निर्धारित किया गया था। देखिए कहने का मतलब है कि जो 1952 का राष्ट्रीय वन नीति आया था, कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं, इस प्रश्न का मतलब ये है। ऑप्शन है 33, 43, 23 या 31। तो कितने भागों पर राष्ट्रीय वन पाया गया था 1952 के जो आया था, तो उसके अनुसार क्या था, 33% भूभाग पर आपका राष्ट्रीय वन पाया गया था। अगला देखिए 18 नंबर का, यहाँ पे देख लीजिए, यह भी प्रश्न आपके कई बार आपके पेपर में आ चुका है कि मानव विकास दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है। ठीक है, मानव विकास दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में पाया गया था, तो वो देश था आपका श्रीलंका। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये आपके पेपर में कई बार आ चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखिए आप पेपर देने जाइएगा ना, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। ये हमेशा हर साल का फेमस क्वेश्चन है, बार बार आपके पेपर में आता है।
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कौन आता है? खनन आएगा, बर्तन बनाना आएगा, सिलाई आएगा, या इसके अलावा भवन निर्माण आएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है खनन आता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका लास्ट प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1990 में बना था, 1995, 1986 या 1999। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो बना था 1986 ईस्वी में बना था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पिछले साल के पेपरों में कई बार रिपीट हुआ है वही प्रश्न आपको कराए हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का जो वायरल प्रश्न है जो 2025 के बोर्ड के एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, सभी प्रश्नों को आपको करा रहे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का एकदम आपको तैयारी करा देंगे। ठीक है, बस आप वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, आप लास्ट तक वीडियो देखा कीजिए, जिससे आपके सभी प्रश्नों का आंसर याद रहे और बोर्ड के एग्ज़ाम में सिर्फ जाके लिखना रहे। ठीक है, तो प्रिय छात्र, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।